फ्रेंड्स, कल एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया और उस बच्चे ने कहा कि सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे, माँ बीमार रहती है और छोटे भाई बहन हैं, जिसके कारण सर घर में संघर्ष ही संघर्ष रहता है। उस बच्चे ने कहा कि सर मैं जल्द से जल्द कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैंने 12वीं पास की है, मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं मिलेगा जिसमें मैं मोटा पैसा कमा सकूं। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं या तो चोरी करना चाहता हूँ या कोई ऐसा गलत काम करना चाहता हूँ जिसमें मुझे मोटा पैसा मिले। उसने कहा कि सर जो पड़ोसी हैं और जो रिश्तेदार हैं, वो भी मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि इन हालातों में तुझे सरकारी नौकरी का सपना नहीं देखना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं सतीश कुमार स्वागत करता हूँ सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, मैं आज किसी विषय की क्लास लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे गरीबी और संघर्ष पर कुछ चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जो कड़वी है लेकिन सच है। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, गरीबी इंसान की परीक्षा लेती है। गरीबी ये देखती है कि इंसान हालात में टूटता है या हालात को तोड़कर आगे बढ़ता है। गरीबी में सबसे बड़ा दर्द पैसा नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा दर्द होता है अपमान। जब लोग आपके कपड़े देखकर आपका सम्मान तय करें, जब लोग आपकी मजबूरी को आपकी कमजोरी समझते हैं और जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया आपको बेकार कह देती है। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ बता दूं, गरीबी कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है हार मान लेना। गरीबी का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि पैसा नहीं है, गरीबी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। और यही वो जगह है जहां इंसान का मॉरल, उसका कैरेक्टर और उसके संस्कार सामने आते हैं। क्योंकि हालात दो तरह के रास्ते देते हैं। एक रास्ता मेहनत, सब्र और ईमानदारी का होता है, वहीं दूसरा रास्ता चोरी, धोखा और गलत कमाई का होता है। और दोस्तों, यहीं पर धर्म ग्रंथ हमें सबसे बड़ा संदेश देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब साफ है, अगर गरीबी है तो घबराओ मत, बस अपना कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो। फ्रेंड्स, वही रामायण हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। राम जी ने वनवास में भी अपना धर्म और संस्कार नहीं छोड़े। मतलब गरीबी आए तो भी इंसान को अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। कुरान शरीफ में सब्र और ईमानदारी पर बहुत जोर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि हर कठिनाई के बाद राहत आती है। मतलब अगर आज परेशानी है तो कल रास्ता जरूर खुलेगा। और फ्रेंड्स, बाइबल में भी हमें कहा गया है कि मेहनत और धैर्य से जीवन बदलता है और इंसान को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब पैसा कम हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। और गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश तो बहुत साफ, मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ और जरूरतमंद की मदद करो। मतलब कम कमाओ लेकिन गलत मत कमाओ। दोस्तों, इन सभी धर्म ग्रंथों की एक ही सीख है और वो ये है कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं होती, बल्कि इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है। आज बहुत लोग गरीबी में हैं, भूखे रहते हैं लेकिन चोरी नहीं करते, टूटे जूते पहनते हैं लेकिन किसी का हक नहीं खाते, कम खाते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। और यही लोग असली अमीर होते हैं, क्योंकि असली अमीरी पैसे की नहीं होती, असली अमीरी होती है ईमान की। और सुनो फ्रेंड्स, दुनिया आपके संघर्ष पर हंसेगी, दुनिया आपको कमजोर कहेगी, दुनिया आपकी गरीबी का मजाक उड़ाएगी, लेकिन याद रखना, जो इंसान गरीबी में भी अपने मॉरल को बचा लेता है, अपनी नैतिकता को बचा लेता है, वो एक दिन जिंदगी में सब कुछ जीत लेता है। क्योंकि पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो फिर कुछ भी वापस नहीं आएगा। इसलिए आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शर्मिंदा मत होना। शर्म तब करना जब आपके अंदर मेहनत ना हो, शर्म तब करना जब आप गलत रास्ता चुन लो। आज बस खुद से एक वादा करो, मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन मैं बेईमान नहीं बनूंगा। मैं कमजोर हो सकता हूं लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा।
मैं रो सकता हूं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और एक दिन आपकी यही ईमानदारी, आपकी यही मेहनत आपको वहां पहुंचाएगी जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, गरीबी इंसान को खत्म नहीं करती, बल्कि गरीबी इंसान को बनाती है। जय हिंद, जय भारत।